जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज दोपहर में एक बहुत ही हृदय विदारक समाचार आया कि इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का एक MI-617 हेलीकॉप्टर, जिसमें हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत और उनके साथ भारतीय सेना के 12 अन्य अधिकारी जवान सवार थे, वो एक दुर्घटनाग्रस्त में मतलब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और हालांकि ऐसी दुर्घटनाओं में, हवाई दुर्घटनाओं में किसी के बचने की संभावना एकदम नगण्य होती है, खास तौर पे हेलीकॉप्टर्स में। पर इसके बावजूद जो मीडिया में जो कवरेज आई, या जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती और जब इतने बड़े पद पे कोई अधिकारी ऐसी दुर्घटना में उनके साथ अगर हो जाए, तो गवर्नमेंट के रिस्पांस का आमतौर पे मीडिया वेट करता है। और जब तक गवर्नमेंट के द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक मीडिया जो है वो रेस्ट्रेन करता है और वेट करता है कि सरकार का कोई बयान आ जाए, उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाए। और चूंकि आधिकारिक घोषणा कोई नहीं हुई थी, इसलिए सभी लोग कामना कर रहे थे कि जनरल रावत सुरक्षित रहें और ये भारत की अ, सेना को, भारत पूरे देश को और हमारे देश के पूरे मनोबल को बड़ा धक्का पहुंचाने वाली ये घटना थी। खैर, शाम को सब न्यूज़ कंफर्म कर दी गई कि जनरल रावत नहीं रहे। इट वाज रियली ट्रैजिक। और हम जो है इस दुर्घटना में मारे गए सभी सैनिकों को ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये बहुत ही दुख की घड़ी है हमारे सबके लिए, खासतौर पे उन सभी सैनिकों के परिवारों के लिए। और हालांकि अब इसकी पूरी बाकायदा जांच होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी कि एक इतना बड़ा अधिकारी जिस हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहा था, जिस हेलीकॉप्टर में, उसकी उसकी दुर्घटना कैसे होगी। हालांकि इट इज़ सेड टू बी अ वेरी सेफ चॉपर। और बताया गया है कि इसी चॉपर में, ऐसे ही एक चॉपर में, देश के प्रधानमंत्री और अन्य डिग्निटरीज भी ट्रेवल करते हैं। मोदी जी भी इसी में ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे में इसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बड़ी गंभीर, बड़ी चिंताजनक बात है। और उसकी सेना की बड़ी उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। तो सब ये, जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद देश तो पूरा स्तब्ध था, देश का आम नागरिक स्तब्ध था। और सब लोग जनरल साहब और बाकी अन्य सभी सैनिकों के स्वास्थ्य की, उनकी सुरक्षा की कामना कर रहे थे। पर कुछ जिहादी तत्वों से और कुछ देशद्रोही सांप नाग जो है ना, वो फन उठा के खड़े हो गए। और उनकी प्रतिक्रिया, अब देशद्रोही जो हैं वो तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही अपना असली रंग दिखा देते हैं। तो हम उनकी, जो ये जिहादियों की जो प्रतिक्रिया आई है इस दुर्घटना पे और जनरल विपिन रावत के न रहने पे, तो वो हमारे लिए कोई बड़ी चिंताजनक बात नहीं है। हम वो, उसके लिए वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हालांकि देखिए, कोई पॉलिटिशियन मरता है और आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण अगर इस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, देशद्रोही रिएक्शन देते हैं, तो मतलब एक बार बात थोड़ी सी समझ में आती है कि चलो भाई, पॉलिटिकल इतनी ग्रीवेंसेस हैं या आप पॉलिटिकली डिससेटिस्फाइड हैं, तो आप ऐसा ग्रीवेंस व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। परंतु इंडियन आर्मी, हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का चीफ के साथ दुर्घटना हुई है, उसमें जो जिहादियों का की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत आपत्तिजनक थी।
और जिस तरीके से उन्होंने जश्न मनाया है आज जनरल रावत के निधन का, मतलब मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को ना ऐसे देशद्रोही तत्वों पे जरा सख्त होने की जरूरत है। और अब ये सॉफ्ट हैंड जो है ना, ये अप्रोच मुझे नहीं लगता कि ऐसे तत्वों पे, तो अब ऐसे मौकों पे तो भारत सरकार को अपना जो है ना कड़ा रुख अपनाना चाहिए। चलिए साहब, जिहादियों का तो समझ में आता है। जनरल पनाग, ये वो बॉलीवुड की सी ग्रेड, डी ग्रेड नहीं बल्कि ई ग्रेड एक्ट्रेस है गुल पनाग, उसके बाप हैं, आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया आई है उस पर कोई क्या कहेगा साहब, उसकी क्या सफाई देंगे आप? वो इसे कर्म फल बता रहे थे, कर्मा। एक है कर्नल बलजीत बख्शी, उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, वो भी इसे कर्म फल बता रहे थे। अच्छा, ऐसे क्या कर्म किए हैं भैया जनरल रावत ने या इंडियन आर्मी ने कि आप उसे कर्म फल बता रहे हैं? ये कर्म की गति बता रहे हैं, कर्मा। ये कांग्रेस का जो अखबार है ये नेशनल हेराल्ड, इसकी एक न्यूज एडिटर है एशलिन मैथ्यू, उसने 5:07 पे एक ट्वीट किया है, डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब दैवीय ये ईश्वर का जो है ये इंटरवेंशन है, मतलब ये ईश्वर ने जो है फल दिया है। ऐसा क्या जनरल रावत ने किया था कि एशलिन मैथ्यू कांग्रेस के मुखपत्र की एडिटर जो है, न्यूज एडिटर, इस प्रकार, हालांकि उसने बाद में वो अपना ट्वीट हटा दिया और उसमें सफाई दी है कि मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया है, मेरा मतलब वो नहीं था। तो आप बताइए ना क्या मतलब था? शाम को 5:07 पे आप ट्वीट कर रही हैं डिवाइन इंटरवेंशन है, जबकि देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और आप कह रहे हैं इसको डिवाइन इंटरवेंशन। हालांकि ये जनरल रावत पहली बार कोई कांग्रेस के निशाने पे नहीं आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि वो शीला दीक्षित का जो बेटा है, सांसद था पहले, संदीप दीक्षित, उसने क्या बयान दिया था कि गली के गुंडों की तरह बयानबाजी कर रहे हैं जनरल रावत। मतलब जनरल रावत के टाइम में सब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि कांग्रेस को या हमारे जो ये विपक्ष का जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनको इंडियन आर्मी की इस सर्जिकल स्ट्राइक से इतनी ऐसी क्या चिढ़ है, ऐसी क्या आपत्ति है? अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी ना, तो ये पाकिस्तान परस्ती इतनी ज्यादा क्यों है आपके अंदर? जनरल पनाग, ये आर्मी की एक चंडीगढ़ लॉबी है, इसको चंडीगढ़ लॉबी कहते हैं। अनऑफिशियल सूत्रों में जब आपस में ये जो अनऑफिशियली बातचीत होती है ना, तो इसको मतलब सोशल सर्कल्स में इसको चंडीगढ़ लॉबी कहा जाता है। आर्मी की एक चंडीगढ़ लॉबी है, उसमें खास तौर पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो है ना, ये एचएस पनाग और कर्नल बलजीत बख्शी जैसे हैं, इनको ना एक तो पता नहीं किसने ये बता दिया कि इंडियन आर्मी सब इन्हीं के भरोसे चल रही है। पता नहीं कहां से कि फिगर निकाल के ले आते हैं कि साहब हम तो आर्मी में 40% है, इसलिए आर्मी मतलब हम इंडियन आर्मी चली हमारे भरोसे रही है, हम ना हो तो इंडियन आर्मी ना चले। तो सब अब सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि आखिर एचएस पनाग ऐसे कौन से कर्मफल की बात कर रहे थे इंडियन आर्मी ने या मेजर रावत ने, सॉरी जनरल विपिन रावत साहब ने ऐसा क्या किया था कि आप उसको कर्मफल बता रहे हैं? ऐसे उन्होंने क्या कर्म किए थे? उन्होंने किए थे या इंडियन आर्मी ने ऐसे क्या कर्म या कुकर्म किए थे जो आपको इतने बुरे लगते हैं कि आप उसको ईश्वर का कर्म फल बता रहे हैं?
मुझे अब लगता है कि सरकार को ना इन चीज़ों का संज्ञान थोड़ा सा सख्ती से लेना चाहिए। एंड आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम कि इन इन विषैले जो सांप जो है ना हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में ये छुपे हुए हैं, और समय समय पे जब ये अपना फन निकाल के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मैच के समय आप अपना फन निकाल लें, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें, वहां तक हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। पर जब इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी उनके साथ जब दुर्घटना होती है और तब आप अपना ये विश्वमन करते हैं, तो आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम कि भारत सरकार को इन इन सांपों को, इनके फन कुचलने का आई थिंक समय आ गया है। और ये जो लॉबी इस देश में पल रही है ना, आई थिंक अब इन्हें कुचल देना चाहिए। आज इस विषय पे मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, हालांकि मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ है, मैं तो अंदर से ऐसा भरा बैठा हूँ ना, पर बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। पर नाउ इस इनफ इज इनफ। आज के लिए इतना ही इस विषय पे। हम एक बार फिर से मारे गए सभी भारतीय जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और एक अधिकारी घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रुप कैप्टन अजय सिंह है शायद आपका नाम। आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।